हशाम अपने वालिद से रवायत करते हैं कि हज़रत उमर ने हज़रत आयशा को कहला भेजा कि मुझको इजाज़त दे कि मैं अपने दोनों साथियों के साथ दफन किया जाऊं। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम, और सहाबा में से कोई शख्स जब भी उनको दफन करने के मुतालिक कहता तो वो जवाब देती कि नहीं, अल्लाह की कसम, मैं उनके साथ किसी और को तरजीह नहीं दूंगी। हज़रत अनस बिन मालिक से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह असर की नमाज पढ़ते फिर अवाली में आते तो आफताब इस वक्त बुलंद होता। और लैस ने यूनस से इतना ज्यादा रवायत किया है कि अवाली की दूरी मदीना से 4-3 मील थी। हज़रत साबा बिन यजीद से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह के ज़माना में सा 1 मद और 1/3 मद का होता था और अब इसमें ज्यादती कर दी गई है। हज़रत अनस बिन मालिक से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि ए अल्लाह, इन लोगों को यानी अहल मदीना को उनके पैमानों में बरकत अता फरमाए और उनके सामद में बरकत फरमा। हज़रत इब्न उमर से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि यहूद नबी की खिदमत में एक मर्द और औरत को लेकर आए जिन्होंने जिना किया था, तो आपने संसार करने का हुक्म दिया। इन दोनों को इस जगह के करीब संसार किया गया जहां पर मस्जिद के पास जनाजे रखे जाते थे। अनस बिन मालिक से रवायत करते हैं, नबी को अहद पहाड़ दिखाई दिया तो आपने फरमाया कि ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। या अल्लाह, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का को हरम बनाया था और मैं मदीना के दोनों पथरीले किनारों के हिस्से को हरम करार देता हूँ। इसके मुतालिक सहल ने नबी से इसकी मताबत में रवायत की है। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि मेरे हुजरे और मिंबर के दरमियान जन्नत के बागों में से एक बाग है और मेरा मिंबर मेरे हौज पर है। हज़रत अब्दुल्ला से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि नबी ने घोड़ों के दरमियान दौड़ाकर मुकाबला कराया। जो घोड़े तैयार किए गए छोड़े गए और उनकी दौड़ की इंतहा हफा से सन अलविदा तक थी, और जो घोड़े इस शर्त के लिए तैयार नहीं थे उनकी दौड़ सन अलविदा से मस्जिद बनी ज़रीक तक थी। और अब्दुल्ला इन लोगों में से थे जिन्होंने मुकाबला किया था। अबू बरदा से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि मैं मदीना आया तो मुझसे अब्दुल्ला बिन सलाम मिले और मुझसे कहा कि मेरे घर चलो, तुमको इस प्याला में पिलाऊंगा जिसमें रसूल अल्लाह ने पिया था, और इस जगह में नमाज पढ़ाऊंगा जहां नबी ने नमाज पढ़ी है। चनाचा में उनके साथ चला तो उन्होंने मुझको सत्तू पिलाए और खजूरें खिलाएं और आपकी नमाज पढ़ने की जगह पर मैंने नमाज पढ़ी। हज़रत इब्न अब्बास हज़रत इब्न उमर से रवायत करते हैं कि मुझसे नबी ने बयान फरमाया कि मेरे पास रात को मेरे परवरदिगार की तरफ से एक आने वाला फरिश्ता आया और इस वक्त आप अकीक में थे। इसने कहा, इस मुबारक वादी में नमाज पढ़िए, और कही कि मैंने उम्रा और हज की नियत की। और हारून बिन इस्माइल ने कहा, मुझसे अली बिन मुबारक ने बयान किया कि तो इसमें उम्र फी हज में उम्रा की नियत करता हूँ के अल्फाज नकल किए। हज़रत इब्न उमर से रवायत करते हैं, नबी ने अहल नज़्द के लिए कर्न और अहल शाम के लिए जहफा और अहल मदीना के लिए ज़ी अल हलीफा को मिकात मुकर्रर फरमाया। हज़रत इब्न उमर का बयान है कि ये मैंने नबी से सुना है और मुझे खबर मिली है कि नबी ने फरमाया कि अहल यमन के लिए यलमलम है। तो इराक का जिक्र हुआ तो उन्होंने फरमाया कि इस ज़माना में इराक नहीं था, यानी इस ज़माना में इराक फतह नहीं हुआ था।